Gee, welcome back. In today's video, I just created a poll on my YouTube channel community, and you guys, for now, I will check 100% people ने कहा है कि हम आपसे जो है वो जो आप प्रोजेक्ट्स अब हम बनाया करेंगे वो हम लाइव कोडिंग के साथ किया करेंगे। ये थोड़े से लंबे होंगे लेकिन आप लोगों को गूगल ऐप स्क्रिप्ट समझ आ जाएगा। आप लोग गूगल ऐप स्क्रिप्ट को समझ लेंगे और खुद से अपने सिस्टम को भी डेवलप कर देंगे। Again, I just tell you, I will see just on this one video if you response me, if you like, share and comment। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि यस वी वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो, ये कमेंट अगर आप लोगों के होंगे देन हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जितने भी आएंगे आज के बाद उनको हम लाइव कोडिंग के जरिए किया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज कहना ये चाहता हूँ कि ये जो सारी कोडिंग है ये सारी कोडिंग आज हम खुद से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये पहले से प्री डिफाइंड जो बनी है इसको तो छोड़े आप, अब यहाँ पर हम खुद से इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक अदर डाटा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डाटा है, उस डाटे के अंदर मेरे पास जो है वो कुछ यूजर्स का जिन्होंने ग्रोस सेल्स बनाया, देन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टैक्स नेट पेबल बनाया, वो सब चीजें यहाँ पर उनके पास हैं। अब मुझे अगर उस यूजर्स का देखना है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज यूजर नंबर 11 है और मैं उसकी डिटेल्स देखना चाहता हूँ कि उसने कितना ग्रोस वॉल्यूम किया, उसने कितना कॉन्ट्रैक्ट उसने के पैसे उसके हैं, उसका टैक्स उसने कितना पे किया, उसका नेट पेबल इस वक्त कितना है, तो ये सब चीजें यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर हमें इस यूजर के खिलाफ, इस यूजर ने हमारे 6 दफा सर्विसेज दी तो 6 दफा इसके हमारे पास जो कोड फाउंड हुए और 6 एंट्रीज का इसका टोटल जो है वो यहाँ पर इसका आपको कैलकुलेट करके आ रहा है। देन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे आ रहा है, सम ऑफ सेल्स टैक्स का यहाँ पे आ रहा है, सम ऑफ नेट पेबल का यहाँ पर आ रहा है। तो इसको कोड करने के लिए जल्दी से हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैं इस शीट को मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे गूगल शीट्स, गूगल शीट्स लिखेंगे, गूगल शीट्स यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, जल्दी से एक अदद शीट बना लेंगे। अपना रीनेम लिख लीजिएगा, रीनेम लिख लीजिएगा और मैं वो जो डाटा है वो जल्दी से यहाँ पर पेस्ट आउट कर लेता हूँ ताकि मुझे वो डाटा बार बार यहाँ पर लिखना ना पड़े। यहाँ पर देख ले के अंदर ये सब ईमेल्स है और GHIJ। आज की वीडियो में हम सिर्फ इस डाटे को ही देखेंगे, इस डाटे को हम यहाँ से इसको नहीं देखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस डाटे के साथ खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी प्रोजेक्ट को हम एक बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर स्लोली कन्वर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर जल्दी से आते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर आपने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करके ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाएंगे तो आपने यहाँ पर जो है वो आपके पास शो हो रहा होगा कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक अदद जो है वो फाइल बना देनी है। किसकी फाइल बनानी है? इंडेक्स की, जो कि हमारा एक वेब पेज के तौर पे काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक अदद हमने बना देना है फंक्शन। जैसे ही हमने एक अदद फंक्शन बना दिया, किसका फंक्शन हमने बनाना है? डू गेट का। ठीक है, डू गेट का हमने फंक्शन बनाया तो यहाँ पर हमने जी बड़ा लिखना है। डू गेट जैसे ही हमने बना दिया देन हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, ई लिखेंगे एंड देन हम इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। देन हम रिटर्न कर देंगे। सर जी रिटर्न क्या करेंगे? HTML सर्विस को। ठीक है, देन उसके बाद हमने इधर लिखना है डॉट क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिखा किस फाइल से हमने लेना है? index.html की फाइल से, क्योंकि हमने जो फाइल का नेम लिखा है यहाँ पे इंडेक्स लिखा है तो हम यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखना है जिस इसका अब ऊपर हम चाहते हैं जिस तरह से ये आ रहा है ना, सर्च डाटा फ्रॉम शीट लाइन कोड नंबर 1 डाटा फेच्ड बाय ईमेल, उस तरह से हम चाहते हैं कि एक टाइटल भी हम दे दें। तो मैं यहाँ पर एक सेट टाइटल करवा देता हूँ। ठीक है, सेट टाइटल मैंने करवा दिया। मैंने सेट टाइटल्स क्या करवाना है? सर जी मैं चाहता हूं कि सेट टाइटल के अंदर मैं चाहता हूं लाइव कोडिंग डाटा फेच्ड यूजर अकाउंट डिटेल्स। ओके, सो ये हमने यहाँ पर
ये भी कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक तो था हमारा एक अदद जो सिस्टम बना था वो। यहाँ पर हम इसको जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं कि ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पर जल्दी से इसे चेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको चेक कर दिया। यहाँ पर कोड जोड़ दिया, यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो परमिशंस नहीं मांगेगा। टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हम टेस्ट डिप्लॉयमेंट के ऊपर जा रहे हैं, वेब ऐप के ऊपर हमने जाना है। तो जैसे हम यहाँ पर न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको वेब ऐप की सूरत में इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। एनीवन के ऊपर रहने देंगे, डिप्लॉय के ऊपर कर देंगे। तो जैसे डिप्लॉय के ऊपर कर देंगे तो अब हम यहाँ पर जाएंगे टेस्ट के अंदर, क्योंकि हमने बार बार चेंजेस करनी है और बार बार हमने चेकिंग करनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे। अब तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास हाई प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास हाई प्रिंट हो गया है। देन अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं, ये देखिए ये हमने एक बनाया है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि एक आईडी के जरिए वो सर्च करे और ये डाटा है। तो इस डाटे को किस तरह से गूगल शीट से बाहर लेकर आना है, इस डाटे को हमने कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद फंक्शन। हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम जो डाटा हमने अब उसको एक आईडी देनी है ना। यहाँ से ये देखिए यहाँ पर हमने इसके अंदर जो आईडी देनी है वो हमने सबमिट करनी है एक फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको एक सबमिट का बना देते हैं। देन हम यहाँ पर लिख देते हैं। देन हमने क्या देना है, हम उधर से एक डिफाइन कर देंगे। मैं यहाँ पर फोन नंबर उसका लेना चाहता हूँ, मैं फोन नंबर से मैंने डाटा चेक करना है, तो मैं यहाँ पे उसका फोन नंबर लिख दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पर दो फंक्शनैलिटीज एक साथ में कर रहा हूँ। दो फंक्शनैलिटीज मैं किस सूरत में कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैंने फेच करना है ना, मैं डेली भी कर सकता हूँ, मंथली भी कर सकता हूँ। कहना क्या चाहता हूँ, डेली भी कर सकता हूँ और मैं मंथली भी कर सकता हूँ। तो वो यूट्यूब की वजह से उसको ऐड किया गया है। अब मैं यहाँ पर मंथ वाइज भी डाटा चेक करना है, तो मंथ वाइज भी मैं यहाँ पर डाटा चेक करूँगा। ये ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब मैं यहाँ पर डेली के अंदर से डाटा चेक करूँगा या मंथ के अंदर से डाटा चेक करूँगा, तो ये मेरी मर्जी है मैं किसके अंदर से डाटा चेक करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो डाटा है ना वो मंथली से भी चेक कर लूँ, तो मैं इसको यहाँ पे मंथली के ऊपर ले जाता हूँ। तो क्या मैंने मंथली के अंदर डाटा एंटर कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास डाटा फाउंड हो चुका है। अगर मैं मंथली के अंदर से इस 3 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, खाली 3 रहने देता हूँ, तो ये देखिएगा ये हमारे पास जो है वो खाली 3 एंट्रीज फाउंड हो गई हैं, बाकी मुझे नहीं मिल रहा कुछ भी। अब यहाँ पर हमें यही फोन नंबर हमने उसको यहाँ पर जो हमने ये नंबर दिया, ये नंबर उसको दे दिया यहाँ पे। देन हमने उसको कहना है कि आप उसको हम एक कहेंगे सिलेक्टेड शीट, तो वो सिलेक्ट भी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो सिलेक्टेड हम उसको शीट कह देते हैं, उसका शीट नेम। देन हमने उसको ये कह दिया। अब मैं कोड को स्लो करूंगा ताकि आपको पता चले। ठीक है, देन हमने एक वेरिएबल बना देना है SS, उसके बाद हम इज इक्वल्स टू करेंगे स्प्रेडशीट। अब हमने स्प्रेडशीट, क्योंकि हमने स्प्रेडशीट जो हम कहाँ से डाटा लेके आएंगे, स्प्रेडशीट से लेके आना ना, गूगल स्प्रेडशीट से, तो स्प्रेडशीट ऐप लिखेंगे। देन हम ओपन बाय आईडी कह देंगे। ठीक है, ओपन बाय आईडी। तो यहाँ पर हमने फिर इसको बंद कर देना है और ये हमने 2 कॉलन लगा देने हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अपनी शीट के अंदर जाना है और अपनी शीट की इस आईडी को कॉपी कर लेना है। तो जैसे इसे कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पर लाके इसे पेस्ट आउट कर देंगे। देन हम यहाँ पर इसको आगे से इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे और निचली लाइन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने फिर लगाना है var और देन हमने यहाँ पर शीट लिखना है। जैसे हम शीट लिखेंगे इज इक्वल्स टू लगाएंगे SS डॉट। अब हमने क्या करना है डॉट। अब यहाँ पर तो हमने वो शीट ले ली। अब मैं शीट के अंदर से ये कहना चाहता हूँ, अब क्योंकि हमने शीट के अंदर डाटा वो कहाँ से उठाए भाई, उसे इल्हाम तो नहीं है ना कि वो जी ऐसे ही मुंह उठा के डाटा दे। तो हम उसे कहते हैं कि जो यूजर आपको कहे गेट शीट, जो यूजर आपको शीट दे, यानी कि मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने ये डेली और ये मंथली ये 2 शीट्स बनाई थी। यहाँ पर हमारे पास एक है, तो अभी तक हमने उसको डिफाइन नहीं किया कि किस शीट से उसने डाटा लेना है। तो हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि आपने भाईजान इस शीट से डाटा लेके आना है। ठीक है, बाय नेम। ठीक है, अब किस शीट से डाटा लेके आना है वो हमें सर जी देगा सिलेक्टेड शीट नेम, जो कि हमने वहां पर डिफाइन किया होगा एक वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया। देन हम यहाँ पे इसको क्लोज आउट कर देंगे।
देन हम चाहते हैं कि जो डाटा रेंज है ना वो कहाँ से कहाँ तक, तो हम यहाँ पर उसको अब हमने देखना है कि डाटा उसने कहाँ कहाँ से लेना है। जल्दी से हम एक वेरिएबल बना देते हैं, देन हम यहाँ पर डाटा, देन हम यहाँ पर रेंज लिख देते हैं। ठीक है, डाटा रेंज लिख दिया, देन हम शीट से हमने लेना है, तो यहाँ पर हम जल्दी से एक शीट को लिख देते हैं, शीट, एंड देन हम गेट रेंज के ऊपर क्लिक करते हैं, जहाँ से हम उसकी रेंज ले लेंगे। कहाँ से लेनी है? 2, एंड देन हमने यहाँ पर लिखना है 1, देन हम इसको यहाँ पर देखें। अब ये देखिए हमने यहाँ पर इसको 2 1 लिखा है, एंड देन शीट जो हमने लिखना है तो यहाँ पर इसको आएगा, ये बाहर नहीं आएगा, माय मिस्टेक। देन हम यहाँ पर जो शीट है उस शीट के जरिए से हम जो गेट लास्ट रो तक लेंगे, यानी कि हमने पूरा लास्ट रो तक डाटा लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गेट लास्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे रो, एंड देन हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे -1, ठीक है। देन हम यहाँ पर इसको कॉमा लगा देंगे, देन हम शीट लास्ट कॉलम, अब हमने कॉलम भी लेना है, तो शीट डॉट गेट लास्ट कॉलम भी हमने यहाँ से ले लिया, और इस फंक्शन को भी हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये भी हमारे पास डिफाइंड हो गया। अब सर जी हमने एक वेरिएबल बनाना है, जिस वेरिएबल से हम जो डाटा रेंज है उसकी वैल्यूज को गेट करेंगे। तो वेरिएबल बना देते हैं डाटा, ठीक है, वैल्यूज हम बना लेते हैं डाटा वैल्यूज, WALUES, ओके। सो यहाँ पर हम आपने एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं डाटा रेंज डॉट गेट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उससे गेट वैल्यूज भी ले ली और फंक्शन को हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाना है var flag is equals to 1, तो यहाँ पर हमने इसको ये लिख दिया। देन हमने कहना है कि जो एंट्रीज आपने देनी है ना, क्योंकि फ्लैग हमने डाटा 1 से लेना है, तो यहाँ पे हमने एंट्रीज, अब हमने एक वेरिएबल बना देते हैं एंट्रीज का। तो यहाँ पर हम एक एंट्रीज का वेरिएबल जैसे ही हमने डिजाइन कर दिया, उसको हमने सर जी एम्प्टी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको एम्प्टी कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है। अब हम चाहते हैं कि हमें जो एंट्रीज है वो हमें मिल जाए। अब मुझे ग्रोस, वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स, नेट पेएबल चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, var बना दूंगा। देन हम यहाँ पर लिखेंगे सम ग्रोस, यहाँ पे हमने सम ग्रोस वॉल्यूम, क्योंकि हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ये हमने कर दिया। इसको हम इक्वल, क्योंकि अभी तो ये इसको कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। देन हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तो हम जल्दी से var बना देते हैं सम कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमने इस, ये भी अभी हमारे पास नहीं है, इसको भी हम 0 कर देते हैं। देन हमें टैक्स चाहिए, जल्दी से var करके हम टैक्स बना देते हैं, ये भी अभी हमारे पास नहीं है, इसको भी हम 0 कर देते हैं। देन हम जल्दी से एक var बनाते हैं, और हमें नेट पेएबल चाहिए, तो हम नेट पेएबल बना देते हैं। तो यहाँ पर यह भी अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर यह भी हमारे पास 0 हो गया। देन हम एक लूप चला देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, फॉर लूप चला देंगे, जिसके अंदर जो हमारा var है उसको हम i के इक्वल कर देते हैं, i = 0 के इक्वल कर देते हैं। देन हमने यहाँ पे i है उसको चला देते हैं i > डाटा वैल्यूज डॉट लेंथ, डाटा वैल्यूज डॉट लेंथ, जो लेंथ होगी, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज है कहाँ तक फाइंड होती है, उस सबको यहाँ पर वो शो करवाया जाएगा। डाटा वैल्यूज हमने कर दिया डॉट लेंथ के इक्वल, ठीक है, लेंथ कर दिया, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम कहते हैं कि आप भाईजान इसके अंदर इंक्रीमेंट भी करवाई जाओ। तो जैसे ये इंक्रीमेंट करवा देगा, देन हम इस लूप के अंदर बॉडी को डिजाइन करवा देते हैं। यहाँ पे हमने जल्दी से एक वर्ड बनाया, जिसके अंदर से हमने क्या करना है, ये जो हमारा फोन नंबर है चेक करना है, स्टोर्ड। यहाँ पर हमने, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर जी, यहाँ पर अब हम चेक कर रहे हैं कि जो यूजर आईडी देगा उसे हमने यहाँ पर चेक करना है कि वो एक लूप चला देती है डाटा वैल्यूज डॉट लेंथ की पूरी रो, उसके अंदर
को चेक करो कि ये आईडी फाउंड है, अगर फाउंड है तो उसको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका जो है स्टोर्ड फोन नंबर जो उसने हमें दिया है, जो हमने उसने हमें वहां पर HTML के अंदर जो हमें उसने फ्रंट एंड के ऊपर जो नंबर दिया है, उसको हमने चेक करना है कहाँ से। डाटा वैल्यूज, हमने एक डाटा वेरिएबल्स का वार बनाया था, वो यहाँ पर काम आएगा। डाटा वैल्यूज का बना दिया, देन हमने यहाँ पर चेक करना है आई है, किस आई से चेक करना है जी सर, हमने यहाँ से 10 से चेक करना है। अब 10 हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, बिकॉज ये 10 है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये यहाँ पर 10 आएगा विच इज के। ठीक है, के कॉलम को यहाँ पर 10 कहा जाता है। और देन हमने यहाँ पर इसको है बंद कर देना, तो ये हमने एज्यूम कर लिया है, इसको हमने एज्यूम किया है के से। ठीक है, एज्यूम कर लिया ऐसे के से। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको इसका फल मिलेगा, ये कोड फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। जो कोड जो हम कोडिंग के जरिए से प्रोजेक्ट किया करेंगे वो फ्री हुआ करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। फिर देन हमने एक कंडीशन लगा दिया जी। अच्छा ठीक है, आपने डाटा तो चेक कर लिया, अब कंडीशन लगाओ। अब डाटा आपने सब कुछ देख लिया, अब जो हमने यहाँ पर स्टोर्ड फोन नंबर था, अगर आपको वो मिल गया इज इक्वल्स टू जो यूजर ने हमें फोन नंबर दिया है उसके बराबर है, देन भाईजान देन आप क्या करें, वो हमें यहाँ पर लाकर शो करवा दें। तो हमने ऊपर फ्लैग को 0 बनाया था, यहाँ पे हम इसको फ्लैग को 1 किया था, यहाँ पे हम अपने फ्लैग को इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर जो है हमारा एक वेरिएबल था जो ग्रॉस वॉल्यूम का था। ठीक है, जो हमने ग्रॉस वॉल्यूम को बनाया था इज इक्वल्स टू, अब हमने वो वैल्यू कहाँ से लेनी है, अब वो वैल्यू हमने ग्रॉस वॉल्यूम लेनी है जी से। तो जी को हम 6 वाला कॉलम कहा करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर डाटा वैल्यूज हमने कहाँ से लेनी है, 6 के अंदर से आई, एंड देन हम यहाँ पर इसको करेंगे 6 के साथ। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं। देन हमने यहाँ पर सेम इसी तरीके से इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें बाकी 4 चीज़ें चाहिए, तो यहाँ से जल्दी से इसे हम 4 बना देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, अब हमने यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट ग्रॉस वॉल्यूम था, अब यहाँ पर हमने सम नहीं लिखना है, यहाँ पर हमने सम नहीं लिखना है। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर हम इसको ग्रॉस करेंगे, ग्रॉस वॉल्यूम, देन हम यहाँ पर इसे कॉन्ट्रैक्ट हमने लेना है जो कि CONTRACT कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम यहाँ से ले रहे हैं। इसको हम ले रहे हैं 7 से, तो यहाँ पर हम इसको 7 कर देते हैं। देन हम सर जी ले रहे हैं टैक्स, टैक्स हम कहाँ से ले रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर टैक्स, तो टैक्स हम ले रहे हैं सर जी 8 से। एंड देन हम क्या ले रहे हैं सर जी, टैक्स लेने के बाद हम यहाँ पर नेट पेएबल ले रहे हैं, लास्टली तौर पे नेट पेएबल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट पेएबल, ये हमने लिख दिया। ये हम कहाँ से ले रहे हैं सर जी, 9th से, ये हमने ले लिया। अब ये हमारा यहाँ तक था वो हमारा पूरा हो चुका है, यहाँ तक हमने अपने वैल्यूज को भी पूरा कर लिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो एंट्रीज है ना, आपने इनको पुश भी करना है। मैं अब एंट्रीज को पुश करवा देता हूँ। नाउ आई विल गोइंग टू पुश माई एंट्रीज को मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर मैंने ये ब्रैकेट्स के अंदर एक और ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर मैं अब एक बॉडी डिजाइन करूंगा जो कि होगा मेरा, जो ये देखिएगा जो कि मेरा ग्रॉस वॉल्यूम है, उसको मैं कर देता हूं ग्रॉस वॉल्यूम के। देन उसके बाद जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको मैं कर देता हूं कॉन्ट्रैक्ट के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा पास यहाँ पर हो चुका। देन जो मेरा टैक्स है उसको मैंने टैक्स के बराबर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारा नेट पेएबल था उसको अब हमने कर देना है नेट पेएबल के ऊपर। एक एरर हमें फेस करने को मिला है,
वो एरर मैं आपको बताता हूँ। ये जो एरर है यहाँ पर हमने ये नहीं लगाना, हमने यहाँ पे कॉमा लगाना